आज हम एक ऐसी सच्ची घटना सुनने वाले हैं जो सच्चे सद्गुरु की वैराग्य भरी महिमा और नाम धन की अपार महत्ता को प्रकट करती है। मेवाड़ की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत गुरु रविदास जी की शिष्या थी। उनकी सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी पर नाक मुंह चढ़ाती थीं। वे मीराबाई को ताने देती थीं कि आप स्वयं शाही महलों में रहती हैं, लेकिन आपके गुरु जूते गांठ कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में एक दिन उन्होंने हीरों के डिब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सकें। उसे बेचकर उन्हें काफी धन मिल सकता था। वे वह हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गईं। उन्होंने माथा टेककर और हाथ जोड़कर विनती की, गुरुजी, मुझे आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है। लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। आप यह हीरा स्वीकार कर लें और इसे बेचकर एक सुंदर सा घर बना लें ताकि आप सुख की जिंदगी जी सकें। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ मिला है वह कुएं के पानी और जूते गांठने से मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर में बैठकर ही भजन सुमिरन कर लिया कर। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हों, लेकिन मुझे गरीबी में ही आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की जरूरत नहीं। मीराबाई हर हाल में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थी। वे बहुत देर तक विनती करती रहीं, लेकिन गुरु जी ने एक ना सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरु जी, मैं यह हीरा आपकी कुटिया की छत में छोड़ जाती हूं। जब जरूरत पड़े तब निकाल लेना। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वे फिर गुरु रविदास जी के दर्शन करने गईं, तो यह देखकर हैरान रह गईं कि वे अब भी उसी गरीबी की अवस्था में जूते गांठ रहे थे। उन्होंने आदरपूर्वक माथा टेक कर कहा, गुरुजी, मैं बड़े प्रेम और आदर से आपके लिए एक हीरा छोड़ गई थी। आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? गुरु रविदास जी बोले, बेटी, मुझे हीरे का क्या करना है? परमात्मा ने मुझे नाम का वह अथाह धन बख्शा है जिसका हिसाब लगाना असंभव है। तुम लौटते समय यह हीरा अपने साथ ले जाना। मीराबाई ने छत टटोली तो हीरा वहीं पड़ा मिला जहां वह उसे रख कर गई थी। गुरु रविदास जी ने उस हीरे की ओर ध्यान तक नहीं दिया था। यह देखकर मीराबाई को अपने सतगुरु की महानता का सच्चा ज्ञान हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सतगुरु कितनी अपार रूहानी दौलत के मालिक हैं।